दोस्तों, आज जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं और करोड़ों रुपयों की चोरी होती है या समझो आपके प्राइवेसी डेटा लीक हो जाता है, वैसे पहले कभी नहीं होता था क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू डेटा एक्सेस हो रहा है। इसीलिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रिलेटेड ऐप या उसकी फंक्शनैलिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 2021 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेटर बनाना जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर है या फेशियल पैटर्न्स है, वॉइस रिकग्निशन है, आईसिस रिकग्निशन है, रेटिना स्कैन है, इसके थ्रू यूज़र को ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, खास करके एंटरप्राइज ऐप डेवलपमेंट में। एप्पल भी अपने डिवाइस में फेस आईडी और टच आईडी बायोमेट्रिक्स के थ्रू ही ऑथेंटिकेट करता है, जिसके लिए वो लोकल ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। एक्सकोड के थ्रू आप इसे आसानी से बनाना सीख सकते हो। जहाँ तक बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जावा में या PHP में आप ऐसे ऑथेंटिकेटर बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको बायोमेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और इवैल्यूएशन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और डिमांड भी काफ़ी अच्छा है। अगला ट्रेंड है फोल्डेबल स्मार्टफोन का। एज अ ऐप डेवलपर आपने कॉटलिन में, पाइथन, जावा या ऑब्जेक्टिव सी में तो ऐप बनाया ही होगा, बट 2021 में ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है जब फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। सैमसंग और LG ने तो अपने फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च भी कर दिए हैं। इसमें चैलेंजिंग ये होगा कि ये रीसाइजेबल होना चाहिए। इसके स्क्रीन साइज बड़े तो होंगे ही, साथ ही अब आपको मल्टी विंडो मोड के लिए भी ऐप बनाना होगा। यानी अब यूज़र अपने ऐप को फोल्ड करके या बिना फोल्ड किए भी यूज़ कर सकता है। यानी आपको स्क्रीन रेशियो पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। नए ऐप को या पुराने ऐप को इस तरह से अपडेट करना होगा कि वो फोल्डेबल फ़ोन पर भी रिस्पॉन्सिव दिखाई दे और फंक्शनैलिटी ख़राब ना हो। डेवलपर के लिए चैलेंजिंग होगा और ऐसे डेवलपर की काफ़ी डिमांड होगी 2021 में। 2021 का अगला मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ट्रेंड जो होगा वो है इंस्टेंट ऐप का। इंस्टेंट ऐप डेवलपमेंट एक ऐसा ऐप होगा जिसमें किसी भी ऐप के सारे बेसिक फंक्शनैलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं बिना उस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किए। ये एक डेमो ऐप जैसा काम करेगा। एप्पल ने भी अपने WWDC 2020 कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के ऐप डेवलपमेंट को ऐप क्लिप के नाम से अनाउंस किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर IRCTC का इंस्टेंट ऐप होगा तो आप उसे सिर्फ एक ही बार टिकट बुकिंग करने के लिए इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आप साल में 1 या 2 बार ही टिकट खरीदते हो, तो आपको वो पूरा ऐप जो है अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और आपके मोबाइल का स्पेस भी जो है बच जाएगा और आपके टिकट भी बुक हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हो कि इसी तरह से होटल बुकिंग है या कैब बुकिंग है या खाना ऑर्डर करना है, किसी भी तरह के सर्विस के लिए इंस्टॉल्ड ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और आप जैसे डेवलपर की एक्सपर्टाइज की भी ज़रूरत होगी 2021 में। जो अगला ट्रेंड है 2021 का वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद चैटबॉट या फिर वॉइस असिस्टेंट्स। हमारे मोबाइल में हम ऑलरेडी चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एप्पल सीरी है या गूगल असिस्टेंट है, जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड है। अब ये और ज़्यादा पर्सनलाइज और एडवांस हो रहा है और यूज़र के क्वेरीज को एकदम एक्यूरेटली यानी सही तरीके से रिस्पॉन्ड भी करता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी जैसे कि मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से चैटबॉट को एकदम रियल टाइम यानी रियल ह्यूमन का इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देने के लिए प्रेजेंट करता है। फिर चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो या फूड डिलीवरी का ऐप हो, सभी तरह की कंपनीज अपने ऐप में चैटबॉट असिस्टेंट का इस्तेमाल कर रही है और करने वाली है 2021 में। अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो पाइथन है या जावा का फ्रेमवर्क है या लिस्प जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंडिया में भी चैटबॉट डेवलपर की डिमांड अचानक से बढ़ गई है और ट्रेंड 2021 में बहुत ज़्यादा चलने वाला है। जो अगला ट्रेंड है वो है वेरेबल ऐप्स का। आज जिसे देखो वो स्मार्ट वॉच इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वो iWatch हो या अमेज़फिट। इसीलिए वेरेबल्स के लिए ऐप डेवलप करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। आपके वेरेबल डिवाइस का स्मार्टफोन के साथ सिंक करना, सही तरीके से हेल्थ मॉनिटर करना या वेरेबल के थ्रू ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना, ये काफ़ी चलन में है और आगे भी बढ़ेगा जब तक कोरोना है। और इस तरह के ऐप आप डेवलप कर सकते हैं तो 2021 आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होगा। इसके साथ साथ और कुछ ट्रेंड्स भी हैं जो आपको 2021 में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जो बहुत चलन में है, वर्चुअल रियलिटी के डेवलपमेंट की डिमांड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज कैसे यूज़ कर सकते हैं मोबाइल ऐप में, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, या 5G टेक्नोलॉजीज जो इंडिया में भी आने वाला है, उसमें जो है आप ऐप डेवलप कैसे करोगे, किस तरह की सर्विस दे सकते हो, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में।
तो ये सारी चीज़ें भी 2021 में आने वाली है। मेरे आने वाले वीडियोस में इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।